मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज जो बात होनी है बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है, कल की अवतार। उस विषय में हम और भी महत्वपूर्ण जो है बातें शेयर करेंगे। कई जो है लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि कुछ नेगेटिव मैसेज हैं। कुछ जानकार लोग जो जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वही अभद्र जो है मैसेज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और जानते नहीं हैं। आंखें बंद करके सूर्य को, प्रकाश को चुनौती देना, कहना कि सूर्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो सजग है वो जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग जो है इस विषय में जानते हैं। तो मित्रों, आज की जो बात होनी है वो आज कली और कल की अवतार के बारे में बात होगी। कुछ लोग शब्दों को पकड़कर मैसेज करते हैं कि कली सम्राट और कलयुग है। तो मान्यवर, मैं यही बताना चाहूँगा कि हम जो बात कर रहे हैं उसके शब्दों को ना पकड़ें, उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पकड़ें। कली से तात्पर्य यह है, लेकिन वो बुराई का प्रतीक है कली, और वो बुराई करना चाहेगा इस पूरे संसार में। और भगवान कल की उसको जो है उसकी बुराई को ख़त्म करेंगे। ये मतलब जो है सार है। अब जी कैसे क्या होने वाला है, तो मित्रों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुलकर नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि पहले भी मैंने जो एक कुछ वीडियो बनाई है वो मेरी यूट्यूब पे सस्पेंड कर दी है, वीडियो हटा दी गई हैं, और वीडियो ये चैनल भी बंद करने का जो है कह देते हैं, उस पर मैसेज आ जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैं सांकेतिक भाषा में ही बता सकता हूँ, और समझदार लोग उसको समझ जाएंगे। और मेरा जो है उद्देश्य भी यही है कि जो जानकार लोग हैं, जो बहुत जो लगे हुए हैं, मतलब जो है जानकारियों में लगे हुए हैं, तो उनको ये बातें समझ में आ जाए। साधक हैं उसमें, कई बौद्धजीवी हैं और आध्यात्मिक लोग हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, और ये उनको ही समझ में आएगी भी। और जो व्यक्ति जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में लगे हुए हैं, क्या है कि दो तरह के व्यक्ति हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में आते हैं और अपना शादी विवाह और जो है काम धंधा वगैरह देखते हुए अपने जीवन को गुजर बसर करते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और उन जो 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 चल रहा होता है, जो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, मतलब जो है जो उन जो मूल एजेंडा लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, और प्रकृति में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, और प्रकृति में क्या होने वाला है, संसार में क्या होने वाला है, कुछ अनर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस घटनाओं को होने के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं। वो अनुमान लगा लेते हैं कि होनी थी, हो गई। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कारण होता है, और उसके पीछे कोई ना कोई बैठा होता है। अब बात कर लेते हैं, जो कुछ लोग हैं जो YouTube पर कल की अवतार होने का दावा करते हैं। नाम मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे अभद्र मैसेज भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सांकेतिक भाषा में बताना चाहूँगा कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कल की जो है कहीं से कहीं तक जो है कल की का वो करे। कुछ तो लोग इसमें ऐसे हैं हास्यास्पद बात करते हैं, कल की होने का दावा करते हैं। भगवान कल की जो है, नाम कल की है लेकिन नाम तो कुछ और भी होगा। वो इतने विराट स्वरूप है, और ये जो बातें करते हैं इनको बात करना भी नहीं आती है। उसमें कुछ साधु संत भी हो सकते हैं, कुछ सत्संगी भी हो सकते हैं जो बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास में इतनी पावर नहीं है, और ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सामने बैठे हुए हैं, कल की सामने नहीं आया है अभी, भगवान कल की सामने नहीं आया है अभी। और ये लोग बातें करते हैं, कमरे में बैठकर काम करने वाले लोग क्या भगवान कल की हो सकते हैं? और क्या भगवान कल की स्वयं कहेंगे कि मैं भगवान कल की हूँ? उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व, पूरा समस्त जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो जानता है, और वो उसको एक प्रेरणा देने वाले हैं, उसको एक नई दिशा ले जाने वाले हैं। और उनके सामने ये जितने भी देशों के जो मंत्री और बड़े बड़े जो राजनेता हैं, राजा महाराजा हैं, वो नतमस्तक होंगे, और कई राज्यों पर, कई देशों पर उनका जो कंट्रोल होगा, और वो सामने खड़े होंगे तो वो उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे बड़े बड़े लोग। ये वो बहुत बड़ी शक्ति है, आपने देखा होगा। और ये सेना और ये दिव्य पुरुष जो होते हैं, भगवान जो है ब्रह्मांड का जो नायक है, वो आएगा। अगर अकेला भी आएगा ना, तो जैसी वो अपनी
जो है मन से आह्वान करेगा ना, तो वो उसकी नारायणी सेना है ना, सब पूरे जो है विश्व में से जो है निकल कर सामने आ जाएगी। जैसे भगवान राम के टाइम हुआ था, वो अकेले थे अकेले थे और उन्होंने रावण का अंत कर दिया। लेकिन उन्होंने उनके साथ में, क्योंकि वो भगवान थे, ईश्वर थे, उन्होंने वहां पर जंगल में ही अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर लिया। वो यही नारायणी सेना थी। तो वो एक ऑर्डर पर वो पूरी सेना जो है उनके ऑर्डर पे फॉलो करेगी और उस सेना का कोई मुकाबला नहीं है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो मित्रों, यही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोटे मोटे ये लोग हैं, ये इनको जो है सिर्फ अपना जो है बखान करना है और बखान करके मतलब कुछ प्रसिद्धि हासिल करनी है, बस ये लोग यही करने आए हैं। वास्तविक जो ब्रह्मांड का जो नायक है वो जब आएगा तो ये सारे जो है उनके अते पते नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पावर है और वो पूरे फोर्स के साथ आएगा और बहुत हाईटेक होगा। जिस प्रकार आज कली आया हुआ है, कली के बारे में बता दूं, जो दैत्य है वो आया हुआ है, वो बहुत हाईटेक है। और मैं थोड़े से आपको हिंट भी देना चाहता हूं, अगर दे दूं तो, ये कोरोना जो आया है वो जैविक हथियार है और जिसने ये भेजा है वो उसी के सारे पर चला है। वो देश अलग है, वो उसके सारे पर काम कर रहा है और आने वाली जो है ऐसी और भी बहुत सी ऐसी जैविक हथियार और ऐसे बहुत सी जो आपदा विपदाएँ आने वाली हैं और इस आपदा विपदाओं से जो है बहुत जनहानि होने वाली है इन 7-8 सालों में। और इन 7-8 सालों में जो जनहानि होगी तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो है युद्ध की स्थितियां बनेंगी, गृह युद्ध बनेगा। तो उसमें जो अच्छे लोगों का सपोर्ट करने वाले होंगे वो भगवान ब्रह्मांड के नायक जो है वो कल की भगवान होंगे और वो जो है जो त्राही चल रहा होगा उसको सबको नष्ट कर देंगे। और उनकी जो टीम है और उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, वो बचेंगे। और वो लोग जो है ना आने वाले युग में, सतयुग में जो है, जो आने वाला जो युग है कलयुग के बाद सतयुग, वो उसमें जो है जीवोत्पत्ति करेंगे। मित्रों, भगवान राम का मंदिर बनने का अगर आप कारण अगर समझ जाएंगे तो आप सारी कहानी को समझ जाएंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि अभी कुछ नहीं है, भगवान कल की कहानी का टाइम नहीं है और लाखों साल हैं, ऐसा है वैसा है, कलयुग शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है मित्रों। ये भगवान राम का जो मंदिर है ये संकेत है। भगवान राम का मंदिर जो संकेत है कि भगवान इंडिया में आ चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। और आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है, उसमें जो कंट्रोल होगा पूरे जो देश के बाहर और देश के अंदर जो कंट्रोल होगा वो यूपी से और वो उस मंदिर से संचालित होगा। समझना इस बात को। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि वो मंदिर जो है वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होने वाली हैं। और इसलिए क्योंकि ईश्वर आता है, भगवान आता है, तो वो अपनी सारी सेना के साथ आता है, पूरी टीम के साथ आता है और सबको ऑर्डर रहते हैं और सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या है। उनको वो अपने आप ही उनको वो फॉलो भी करने लगते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है कार्यवाहियाँ चलती हैं। जो बातें जो है समझने वाली बातें होती हैं वो बौद्धिक जो लोग हैं, क्योंकि उनकी जो टीम है वो बहुत बौद्धिक टीम है। ऐसा नहीं है कि वो उनको ऑर्डर देना पड़ेगा। उनके जो इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, ब्रह्मांड का जो नायक है ईश्वर है, परमात्मा आ रहा है, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुद परमात्मा जो को देवता तुल्य हैं। उनके अंडर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो चलेंगे, उनके इशारे पर काम करेंगे। वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इसलिए मतलब इस थोड़े से इन लोगों से बचें जो पीछे बैठे। इनको भी दंड मिलेगा आने वाले समय में, देखना, क्योंकि जो भगवान का नाम लेके जो है गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उनको भी दंड मिलेगा। तो मित्रों, ये आप खुद ही आत्मचिंतन करके और साधना करके ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, ये वो समय है जिसमें आपको अपनी साधना बढ़ाना चाहिए। ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, 1 साल पहले, कि जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, साधना वाले पथ पर चल रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, तो इस तरह से साधना करें। और ये साधना ही आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको वो चीज़ जब ही समझ में आ पाएगी जब आप अंदर से तपस्वी होके अंदर से तप कर लेंगे, तभी आने वाली चीज़ों को समझ पाएंगे और आने वाले समय में आप अपने सहभागी बन पाएंगे। क्योंकि जब आप सामर्थ्यवान होंगे साधना करके, साधक लोग ही सामर्थ्यशाली होते हैं और साधना करके वो सामर्थ्यवान बन पाते हैं, जब भी वो आगे कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे लोग ही कुछ करेंगे, जो साधक हैं वही कुछ कर पाएंगे और वही सपोर्ट कर पाएंगे। तो मित्रों,
आपको सिर्फ यही हाथ जोड़कर मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप जो है साधना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और परमात्मा से जुड़ने का कनेक्टिविटी बना के रखें, क्योंकि ये परमात्मा से जो कनेक्टिविटी बना लेता है, सिर्फ वही जो है शक्तिशाली जो है हो पाता है, और वही ये चीज़ों को जो है ना, जो आने वाला जो घटनाक्रम होने वाला है जो, तो उससे वो बचा रह सकता है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। मित्रों, मेरी बातों का समझना आवश्यक है, और जो है इन बातों को जो है आपको बैठकर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आने वाले समय में आपको बहुत जो नई राह देंगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हाँ, नमस्कार।